हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ओपेक सरफेस, देन इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसे यहां पर हम शो किए हैं प्लेन मिरर के लिए, ये ओपेक सरफेस हो गया। अब एक लाइट रे आ रहा है और फिर रिटर्न होकर जा रहा है, तो आने वाले लाइट रे को हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहेंगे, और जो रिटर्न होकर जा रहा है, अरे यार, जो आ रहा है वही लाइट रिटर्न होकर जा रहा है, लेकिन नेम क्या हो गया रिटर्न होने के समय? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अब समझो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, these all lie in the same plane। और नेक्स्ट क्या होगा? the angle of incidence is equal to the angle of reflection। therefore we can write that angle I is equal to angle R। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फर्स्ट लॉ में बताए हैं, फिर रिपीट कर दे रहे हैं। द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट and normal to the point of incidence all exist in the same plane। but you must remember here, देखो जो लाइट आ रहा है वही लाइट जा रहा है, इसलिए नेम अलग अलग रखा गया है, लेकिन लाइट जो आ रहा है वही लाइट रिटर्न होकर जा रहा है। क्लियर? अब यह जो एंगल है, देखो ये प्लेन मिरर के साथ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का जो एंगल बन रहा है, यह एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड ग्लेंसिंग एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड ग्लेंसिंग एंगल। सो वी कैन डिफाइन इट एज द एंगल मेड by the incident ray of light with reflecting surface is called glancing angle। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, टू रेज जो है कंसीडर मेन रूप से किए जाते हैं। तो जैसे देखो यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर के सामने है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द प्लेन मिरर फॉर्म हो रहा है आई पर। तो आई हो गया इमेज। अब इमेज का नेचर समझो। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर। इफ द प्लेन मिरर is rotated through an angle theta, then the reflected ray will turn through an angle 2 theta। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि देखो अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर, जिस स्पीड से, उसके ट्वाइस स्पीड से इमेज मूव करता है। अब सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट मूव करता है 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर, देन इमेज विल मूव, है ना, विद द स्पीड ट्वाइस, मींस 4 to the 8 मीटर पर सेकंड से, राइट? अब देखो two plane mirrors are inclined at some angle, that angle is denoted by theta here। तो number of images formed, है ना, by the multiple reflections, number 1 n is equal to 360 by theta minus 1 when 360 by theta is equal to even। अब सपोज करो कि यहाँ 60 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 36 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 6 जो हुआ इसका वैल्यू इवन है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? अब n is equal to 360 by theta कब? जब 360 by theta is equal to होगा ऑड। अब यहां 40 कर दो तो 0 0 कैंसिल आ जाएगा 9, तो 9 ऑड है इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे।
अब देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर हुज वन सरफेस इज सिल्वर्ड पेंट, जिसका एक सरफेस जो होता है सिल्वर्ड पेंट होता है, ऑपिक सरफेस बन जाता है। अब टाइप्स ऑफ जो स्फेरिकल मिरर्स है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल जो मिरर्स है उसको हम लोग देखते हैं। देखो तो नंबर 1 में है कॉनकेव मिरर और नंबर 2 में है कन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर को देखो, यहां पर यह जो पोर्शन है ये सिल्वर पेंट है, इसमें यह पोर्शन सिल्वर पेंट है। अब आपको समझना क्या है कि पैरेलल रेज जो होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो रेज इंसिडेंट होंगे मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू दी फोकस, वे फोकस से होकर ही जाएंगे। यहां पर पैरेलल रेज को दिखाए हैं, तो देखो यहां पर तो ये जो रे है इस डायरेक्शन में चला गया, रिफ्लेक्ट होगा, यह रे इस डायरेक्शन में। अब इसको प्रोड्यूस करते हैं बैक, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों जो है यहां पर मिलते हुए अपीयर होते हैं। तो यह हो गया फोकस कॉन्वेक्स मिरर का, और यहां पर फोकस हो गया कॉनकेव मिरर का। अब देखो कुछ मेन पॉइंट्स जो है मिरर के रिगार्डिंग में, देखो ये जो मिड पॉइंट जो है मिरर का इसको कहते हैं पोल, और ये जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है, यह जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है इसका जो डायमीटर है इसको कहते हैं एपर्चर। अब ऐसा ना समझना कि एपर्चर जो हम बोल रहे हैं डायमीटर, यह किसी स्फीयर का डायमीटर है जिसका यह पार्ट है, वो डायमीटर नहीं। ये जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है इसका जो डायमीटर हुआ ए बी, इसको कहेंगे, है ना, एपर्चर। अब देखो ये है फोकस, तो फोकस को रिकॉग्नाइज करते हैं जब प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो रेज आते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है फोकस से ही वो पास करते हैं, तो जिस पॉइंट से पास करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब देखो ये हो गया पीएफ, तो ये हो गया फोकल लेंथ हो गया, और यह जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम व्हिच दिस मिरर इज, है ना, कट, तो दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब डिस्टेंस बिटवीन the center of curvature and the pole of the mirror is called radius of curvature, and you know that f is equal to r by क्या होगा 2, f is equal to r by 2, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे कैसे f is equal to r by 2 होगा। अब देखो तो इतनी जानकारी हो गई, एपर्चर हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया, पोल हो गया। अब देखो इमेज फॉर्मेशन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ मेन पॉइंट्स है। ऐसे बीम ऑफ लाइट आते हैं ऑब्जेक्ट से, हम 2 रेज को कंसीडर करते हैं। सिंगल रे, एक जो रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप लेंगे वह फोकस से होकर जाएगा, इमेज फॉर्मेशन में यूज कीजिएगा। और सेकंड जो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ के लॉन्ग सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न होगा। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलेंगे, जहां कट करेंगे, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देखो डिस्टेंस की बारी है, तो डिस्टेंस में ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो मिरर के पोल से मेजर होते हैं, और लेंस के केस में जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एंड ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। आप समझो पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, देखो the distances along the direction of incident rays of light के डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इस डायरेक्शन में जो है ना डिस्टेंस होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। तो अब देखो कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा नेगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का केस देख लो, यहां पर इसका फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी जानकारी हो गई। अब एफ तो पहले बतला चुके हैं, आर भी बतला चुके हैं। यू समझो, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द पोल। अभी क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। तो इतनी जानकारी हो गई आपको। अब कुछ और जानकारी ले लो। यहां पर जो हाइट हम यहां बनाए हैं, देखो हाइट,
ये जो हाइट है इसको पॉजिटिव लेना है, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा हाइट वो हो जाएगा निगेटिव। अगर ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इसको इरेक्ट इमेज कहते हैं, और ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होता है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो उसको हम इनवर्टेड कहते हैं। इनवर्टेड मींस उल्टा, इरेक्ट मींस सीधा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।